आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है और हर कोई ऐसा काम ढूंढ रहा है जिससे रोज की कमाई भी हो और खुद का छोटा बिजनेस भी बन जाए। ऐसे में ई रिक्शा बिजनेस आज लाखों लोगों के लिए कमाई का एक अच्छा जरिया बन चुका है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू किया जा सकता है और अगर सही तरीके से चलाया जाए तो रोज की अच्छी इनकम भी बनाई जा सकती है। लेकिन सिर्फ ई रिक्शा खरीद लेना ही काफी नहीं होता। सही मॉडल चुनना, सही जगह पर चलाना, बैटरी की देखभाल, फायदे, नुकसान, डेली खर्च और प्रॉफिट जैसी कई बातें पहले से समझना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ई रिक्शा बिजनेस कैसे काम करता है? ई रिक्शा एक बैटरी से चलने वाला 3 पहियों का इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है जिसका इस्तेमाल यात्रियों के आने जाने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप एक बार ई रिक्शा खरीद कर उससे रोज कमाई करते हैं। इसमें आपकी इनकम किसी सैलरी पर नहीं बल्कि रोज मिलने वाली सवारी और किए गए ट्रिप्स पर डिपेंड करती है। इस बिजनेस को आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, खुद ई रिक्शा चलाकर सीधे कमाई करें। दूसरा, किसी ड्राइवर को रिक्शा किराए पर देकर इनकम कमा सकते हो। ई रिक्शा से ज्यादा कमाई कैसे करें? ई रिक्शा से कमाई करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता बल्कि आप इसे अलग अलग तरीकों से इनकम का सोर्स बना सकते हो। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है खुद ई रिक्शा चलाकर सवारी से किराया कमाना। अगर आप रोज कुछ घंटे भी सही जगह पर काम करते हो तो अच्छी डेली अर्निंग की जा सकती है। दूसरा तरीका है अपना ई रिक्शा किसी ड्राइवर को किराए पर देना। इसमें आपको खुद गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं होती। आप रोजाना या महीने के हिसाब से किराया तय करके एक फिक्स्ड इनकम कमा सकते हो। तीसरा तरीका है आप स्कूलों में अपनी रिक्शा लगा सकते हो, फिर ऑफिस कर्मचारियों या फैक्ट्री स्टाफ के लिए मंथली बेसिस पर भी चला सकते हो। इससे आपकी महीने की इनकम भी फिक्स रहती है। 4 नंबर पर है अगर आप किसी एक रूट पर रोजाना रेगुलर सर्विस देते हैं तो धीरे धीरे आपके रेगुलर कस्टमर्स बन जाते हैं। इससे आपको रोज नई सवारी ढूंढने की जरूरत कम पड़ती है। कौन सी ई रिक्शा खरीदनी चाहिए? अगर आप पहली बार ई रिक्शा खरीद रहे हैं तो सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला बिल्कुल ना करें। हमेशा ऐसी कंपनी की ई रिक्शा चुनें जिसके सर्विस सेंटर्स आपके आसपास मौजूद हों और स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाएं, क्योंकि अगर बाद में सर्विसिंग या पार्ट्स की दिक्कत होगी तो आपका काम भी रुक सकता है। ई रिक्शा खरीदते समय उसकी बैटरी, मोटर, लोडिंग कैपेसिटी, बिल्ड क्वालिटी और वारंटी जैसी चीजों पर जरूर ध्यान दें। अगर बजट अच्छा है तो लिथियम आयन बैटरी वाला मॉडल बेहतर माना जाता है क्योंकि इसकी चार्जिंग फास्ट होती है, मेंटेनेंस कम रहता है और इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक अच्छी क्वालिटी की ई रिक्शा लगभग 1,20,000 से 2 लाख तक की मिल जाती है। और सबसे बड़ी गलती जो कई लोग करते हैं वह है बिना रिसर्च किए सिर्फ सस्ता मॉडल खरीद लेना। इसलिए खरीदने से पहले अलग अलग ब्रांड्स कंपेयर करें, रिव्यूज देखें और उसी मॉडल को चुनें जो लंबे समय तक भरोसेमंद साबित हो। और आप सेकंड हैंड ई रिक्शा खरीदने का सोच रहे हो तो खरीदने से पहले उसकी बैटरी की कंडीशन, मोटर, चासी, आरसी, इंश्योरेंस और बाकी डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह चेक कर लें, क्योंकि कई बार सस्ता ई रिक्शा बाद में बार बार रिपेयर और बैटरी रिप्लेसमेंट की वजह से ज्यादा महंगा पड़ जाता है। इसीलिए अच्छी कंडीशन वाला और वेरीफाइड सेकंड हैंड ई रिक्शा ही खरीदें और एक बार एक अच्छे मैकेनिक से जरूर चेक करवाएं। ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वहीं परमिट, फिटनेस और दूसरे नियम राज्य के हिसाब से अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने आरटीओ से जानकारी ले सकते हो। ई रिक्शा कहाँ चलाए ताकि ज्यादा सवारी मिले? कोशिश करें कि ई रिक्शा ऐसे जगह पर चलाए जहाँ लोगों का आना जाना ज्यादा रहता हो, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बड़े बाजार, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एरिया और बड़ी बड़ी कॉलोनियों के पास। ऐसे जगह पर पूरे दिन सवारी मिलने के चांसेस बने रहते हैं। इसके अलावा सुबह और शाम के पीक आवर्स पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि इसी समय सबसे ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। अगर आप अपने एरिया में रेगुलर कस्टमर्स बना लेते हैं तो आपकी डेली इनकम और भी स्टेबल हो सकती है। याद रखें, इस बिजनेस में सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही जगह तय करना भी उतना ही जरूरी होता है। ई रिक्शा चार्जिंग, बैटरी मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट। ई रिक्शा की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम रनिंग कॉस्ट है। इसे पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं होती बल्कि यह इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है। बैटरी को हमेशा कंपनी की गाइडलाइंस के अनुसार चार्ज करें। जरूरत से ज्यादा ओवरचार्जिंग या बैटरी को पूरी तरह डाउन न करें। साथ ही समय समय पर बैटरी टर्मिनल्स, वायरिंग, टायर्स और ब्रेक्स की चेकिंग भी करते रहे। और ई रिक्शा चलाने का खर्च यह आपकी बैटरी कैपेसिटी और आपके एरिया के इलेक्ट्रिसिटी रेट पर डिपेंड करता है। आमतौर पर एक ई रिक्शा को पूरी तरह चार्ज करने में लगभग 30 रुपए से 70 रुपए तक का खर्च आ सकता है, जिससे वह करीब 80 से 120 किलोमीटर तक चल सकती है। ई रिक्शा से प्रॉफिट कितना हो सकता है? ई रिक्शा बिजनेस में प्रॉफिट किसी फिक्स्ड सैलरी की तरह नहीं होता। आपकी कमाई इस बात पर डिपेंड करती है कि आप रोज कितने घंटे ई रिक्शा चलाते हैं, किस एरिया में चलाते हैं और आपको दिन भर में कितनी सवारी मिलती है। एक सवारी का किराया कई जगह 10 से 30 रुपए के बीच होता है। अगर फिर भी 20 रुपए मान लें और दिन भर में 40 से 50 सवारियां मिल जाती हैं तो आपकी डेली
डेली अर्निंग 800 से 1000 के आसपास हो सकती है, जो कि ज्यादा सवारी मिलने पर और बढ़ सकती है। ई रिक्शा बिजनेस के फायदे और नुकसान। फायदे: 1. कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस शुरू किया जा सकता है। 2. रनिंग कॉस्ट पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से काफी कम होती है। 3. रोज कमाई करने का मौका मिलता है और इनकम किसी फिक्स्ड सैलरी पर डिपेंड नहीं रहती। नुकसान: 1. कमाई पूरी तरह सवारी और जगह पर डिपेंड करती है। अगर सवारी कम मिले तो इनकम भी कम होगी। 2. बैटरी पुरानी या खराब होने पर रिप्लेसमेंट का खर्च काफी ज्यादा आ सकता है। 3. बारिश, गर्मी या खराब मौसम में काम और कमाई दोनों प्रभावित हो सकते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ई रिक्शा खरीदने से पहले अपने शहर के रूल्स, चार्जिंग की सुविधा और सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी जरूर चेक कर लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह ई रिक्शा बिजनेस की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो।